ओम साईं राम। आज का शिरडी साईं संदेश। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा खामोश होकर बैठना ही तुम्हारी असली ताकत है। लोगों का ना बोलकर अपनी ताकत का अंदाज़ा बताना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी एक खासियत है कि तुम बहुत चुप हो जाते हो। जब तुम बहुत शांत हो जाते हो तो सब ये समझ लो कि लोगों को शक होने लग जाता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि तुम्हारी खामोशी बहुत बड़ा हलचल पैदा करती है और आगे भी कर सकती है। लोग तुम्हारी खामोशी से डरते हैं, तुम्हारे बोलने से नहीं डरते। और इसीलिए जिस चीज़ से लोगों में फ़र्क पड़ता है, जिस चीज़ से लोगों के अंदर सोचने की शक्ति जागृत होती है, उसी को अपनी ताकत बना कर रखो, उसी को आजमा कर रखो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है, इसीलिए इसको बर्बाद मत जाने दो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें जहाँ पर बोलना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, वहाँ पर सिर्फ खामोश हो जाओ, फिर देखो कि क्या होता है। इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कहता है और कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कौन तुम्हारी परवाह करता है। ये सारी बातें तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगी और स्पष्ट भी होगी। धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा कि कौन कैसे रंग बदल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अनजान हूँ या मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है और मैं सब कुछ जानता भी हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं बोलता नहीं हूँ। मैं खामोश होकर सिर्फ देखता हूँ और उसके बाद जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से मैं उनको परिणाम देता हूँ। तुमसे एक बात कहता हूँ कि आजकल तुम अपने काम की ओर इतना ज़्यादा शांत हो गए हो। ऐसा क्यों हो गया है? तुम्हें अपने काम को सही तरीके से करने का मज़ा नहीं आ रहा? हो सकता है तुम्हें शायद उसका परिणाम उस तरीके से नहीं मिल रहा और इसीलिए तुम खामोश हो गए हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, फिर नए तरीके से शुरुआत करो। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी जीत, सब कुछ यहीं पर है, इसी में है। बस अपनी मेहनत को ज़ाया मत जाने दो। मेहनत लगातार रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम इस तरीके से बैठ नहीं सकते और इसलिए अपनी दुनिया में हर काम करो, लेकिन जो तुम्हारा मुख्य कार्य है उसको तुम पीछे मत रखो, उसको भी बरकरार रखो, क्योंकि वही तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। मेरी बात तुम समझ रहे होंगे और इसलिए अब अपने मुख्य काम को नज़रअंदाज मत करना। कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा हर कार्य में साथ दूँगा।